वेलकम टू पॉजिटिव हेल्पर्स। दोस्तों, आज हम द हिंदू का एनालिसिस करने वाले हैं और डेली की तरह आपको वोकैबुलरी भी समझाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ये वीडियो फ्री है, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा और इस वीडियो में काफ़ी जो है दोस्तों हार्डवर्क किए जाते हैं। और आज का द हिंदू का हम वोकैबुलरी देखेंगे, हम इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, स्पेलिंग टेस्ट और ग्रामर को देखेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ये है ना दोस्तों, तो आज का ये अखबार आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रंप बाबू को जो है ना रेला गया है। ये ठीक तरीका इनको रेलने का, बहुत उड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों मोस्टली जो वर्ड होते हैं एडिटोरियल में ही होते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है दोस्तों फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब राजकोषीय होता है, यानी जो वित्त से संबंधित हो, जो मनी से संबंधित हो, रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस या रिलेटेड टू फाइनेंशियल थिंग्स, यानी जिसको राजकोषीय कह सकते हैं, है ना दोस्तों। फिजिकल का सिनोनिम्स क्या होता है? फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, मॉनेटरी, ठीक है। अब पिक्यूनियरी, इसका मतलब ये होता है जो पैसे से संबंधित हो, उसको फिजिकल कहते हैं। आप ये सीधा समझिए, इसका सिनोनिम्स याद कीजिएगा तो आप डायरेक्ट फाइनेंशियल याद कर लीजिए। दोस्तों ये एडिटोरियल से लिया गया है, ठीक है। देखिए, द केस फॉर स्पेशल फिजिकल पैकेज फॉर आंध्र प्रदेश, ये जो है आंध्र प्रदेश जो है राज्य, उसके लिए स्पेशल जो वित्तीय पैकेज है उसके बारे में इस एडिटोरियल में चर्चा किया गया है कि किस प्रकार से आंध्र प्रदेश को सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लाइन किया है, नज़रअंदाज किया है, किस प्रकार से ये जो है दोस्तों स्ट्रेट जैकेटेड हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए डिस्कस करते धीरे धीरे करके। अब दोस्तों आपको पता चल गया कि यहाँ फिजिकल का मतलब, फिजिकल पैकेज का मतलब क्या हुआ? मनी से, मनी, मॉनेटरी पैकेज, फाइनेंशियल पैकेज, है ना। दूसरा वर्ड डिस्कस करते हैं अपॉलिटिकल। अपॉलिटिकल का मतलब होता है जो राजनीति से संबंधित नहीं हो। पॉलिटिकल में जो राजनीति से संबंधित हो, और ए एक निगेटिव प्रीफिक्स होता है जब लगा देते हैं, जो राजनीति से संबंधित नहीं हो, और राजनीतिक आप कह सकते हैं दोस्तों। अगर सिनोनिम्स की बात करें, नॉन पॉलिटिकल, डिसइंटरेस्टेड, है ना दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे देखिए, इट इज़ फॉर फाइनेंस कमीशन टू कम अप विथ एन ए पॉलिटिकल एंड फॉर्मूला बेस्ड सॉल्यूशन सो दैट स्टेट दैट हैव लॉस्ट फिजिकल कैपेसिटी आर नॉट अबेंडन। माने ये कह रहे हैं कि भाई जो भी मतलब राज्य है, स्टेट्स है, जो भी अपना दर्जा खो चुके हैं, उसके लिए जो है एक ए पॉलिटिकल मूव होना चाहिए, उनको ग्रो करने के लिए, उनकी वृद्धि करने के लिए। यहाँ ए पॉलिटिकल का मतलब क्या हुआ? जो राजनीति से संबंधित नहीं हो, बिना मतलब राजनीति से हटकर इन स्टेट्स के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों ये जो थे धोब्री सुब्बाराव, ये क्या थे? फॉर्मर सेक्रेटरी थे किसका दोस्तों? मतलब जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पर सेक्रेटरी का स्पेलिंग देख लीजिएगा, गवर्नमेंट का स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों एबेंडन का स्पेलिंग देख लीजिएगा। एबेंडन का मतलब क्या होता है? एबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, डेजर्ट फॉरगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला जो वर्ड है, ठीक है, डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन जो है दोस्तों, ये इस जो वर्ड है ना, ये इस ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ मालूम है दोस्तों? हम ये भी देखेंगे, लेकिन इसका पहले आपको मीनिंग बता देते हैं, ठीक है। देखिए डिस्पेंसेशन जो है दोस्तों, इसका मतलब होता है, तीन मतलब निकलता है। एक तो सिस्टम यानी प्रथा, एक परमिशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे अच्छा मीनिंग आप हमसे पूछेंगे तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ही इसका मीनिंग होगा, वितरण ही होगा, ठीक है। अब दोस्तों डिस्पेंसेशन नाउन है, क्योंकि जिस शब्द के लास्ट में आईओएन लग जाता है तो वो दोस्तों शब्द नाउन कहलाता है। क्लियर है बात? अब दोस्तों सिनोनिम्स की बात करें, एग्जाम्पशन, कोई चीज़ अब जो एग्जेम्प्ट करते, फ्री करते, किसी चीज़ में इंडल्जेंसा भी कह सकते हैं सिनोनिम्स, मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा याद करने के लिए, वो कहूँगा कि भाई तुम डिस्पेंसेशन का मतलब मैनेजमेंट याद कर लो, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों शब्द सबसे ज़्यादा सूटेबल कहाँ है? ये सबसे ज़्यादा लाइसेंस के सेंस में सबसे ज़्यादा सूटेबल शब्द है, ठीक है। तो आपको डिस्पेंसेशन का स्पेलिंग क्या याद रखना है? डिस्पेंसेशन का आपको स्पेलिंग याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन या मैनेजमेंट, ये दो ही आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप ये आप समझ में आ गए, आपको आ गया होगा दोस्तों। इसी एडिटोरियल में चर्चा किया गया डिस्पेंसेशन के बारे में, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है मनी। आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए अगर आप गौर से इसे देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ देखिए, आंध्र प्रदेश इज इन डीप फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर फाइनेंशियल कमीशन टू मेक ए स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर द स्टेट। माने आंध्र प्रदेश अभी क्या है? बहुत ही वित्तीय परेशानी में है, और एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसपे मतलब फाइनेंस कमीशन को क्या करना चाहिए? कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए स्टेट के लिए, कुछ उसको अलॉट करना चाहिए बजट, ताकि स्टेट आगे बढ़ सके,
ठीक है। चलिए अब आगे कह रहा है व्हेन तेलंगाना वाज कर्व्ड आउट ऑफ द लार्ज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इन 2024 द रंप स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश डिमांडेड इट टू बी गिवन ए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू कॉप अप विद द लॉस ऑफ हैदराबाद, ठीक है, द डोमिनेंट टैक्स जनरेटर ऑफ द कंबाइंड स्टेट। मतलब देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको मैं कैर्व्ड आउट का मतलब भी समझाऊंगा, यहाँ भी समझाऊंगा। देखिए आपको पता है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूटकर अलग हुआ। कैर्व्ड आउट का मतलब होता किसी चीज़ से बाहर निकल जाना, एक्सट्रैक्ट हो जाना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों है 2014 में ये अलग हुआ था, ठीक है। और ये आगे बात आप समझिए, पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है। और ये जो रंप स्टेट है, रंप स्टेट का मतलब क्या होता है? रंप का मतलब होता है कि आप सीधा समझिए एक तरह का किसी बड़ा सा अगर लार्जर कोई स्टेट है उसका छोटा सा पार्ट टूटकर अलग हो जाता तो उसी को रंप कहते हैं। अगर डायरेक्ट रंप की स्पेलिंग करिएगा तो किसी भी जानवर होता है उसके शरीर का पीछे का भाग, तो यहाँ भी हम मीनिंग लगा सकते हैं, रंप माने किसी बड़े चीज़ का एक छोटा सा टुकड़ा। तो ये आपका आंध्र प्रदेश का जो छोटा सा टुकड़ा था तेलंगाना, ठीक है, जो कि अलग हुआ है। इसलिए रंप स्टेट किसको कहेंगे? रंप स्टेट वो स्टेट होंगे जो एक बड़े स्टेट से अलग हो गए हैं और जो अभी अफेक्टेड है वो उस पर प्रभाव पड़ा हुआ, ठीक है। और दोस्तों ये स्पेशल कैटेगरी का डिमांड भी कर रहा है, इसे मिल नहीं रहा है। दोस्तों इस तेलंगाना के अंदर जो हैदराबाद था जिससे इसका बहुत सारा चीज़ चलता था वो इससे टूटकर अलग हुआ, इसी वजह से ये लॉस को झेल नहीं पा रहा है। तो दोस्तों चलिए अब धीरे धीरे करके डिस्कस हम करते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि हैदराबाद उसको टैक्स जनरेट करके दे रहा था, तो कोई भी राज कैसे चलेगा जब टैक्स जनरेट होगा तभी ना। देखिए रंप का मतलब क्या होता है? रेमिनेंट ऑफ ए वंस मच लार्जर स्टेट। मैंने आपको समझाया। कैर्व्ड आउट का मतलब क्या होता है? ओरिजिनेटेड, डेवलप्ड, ग्राउंड आउट, जनरेटेड, फैशन या कंसीव्ड। मतलब मोटे तौर पे आपको याद रखना है कि किसी बड़े से जगह से अगर खोद के कोई चीज़ आप बाहर निकाल ले तो उससे तो उसको कैर्व्ड आउट कहते हैं। आप खुद भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने इस पिक्चर में ये कैर्व्ड आउट किया है। रंप का मतलब मैंने समझा दिया, किसी बड़े चीज़ का रेमिनेंट पार्ट। रेमिनेंट का मतलब क्या होता है? बचा हुआ, ठीक है। जैसे नहीं कहता वो रेमिनेंट पार्ट खा गया, मैंने रेमिनेंट पार्ट्स मैंने खाना का जूठा हो जाता है, ठीक है। चलिए अब है कॉप विथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया। कॉप विथ का मतलब क्या हुआ? सामना करना। जैसे लाइफ में अगर परेशानी आएगा तो आप कैसे कॉप विथ करेंगे? कॉप अप विथ मत लगाइएगा, कॉप विथ लगाइएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको कॉप अप विथ भी रहेगा लेकिन आपको कॉप विथ ही लगाना है, ठीक है। एक वर्ड है, ये वर्ड तो है नहीं, बेसिकली डिस्कशन करते हैं। कंसीड माने स्वीकार करना, ठीक है। मतलब आपको इच्छा में नहीं है लेकिन आप जबरदस्ती उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे बड़े बड़े टेरिटरी क्या होते हैं कि मतलब अगर कोई बड़े टेरिटरी किसी छोटे टेरिटरी पर अटैक करके उसको अपने में मिला लेता है तो उसमें वो कंसीड हो जाता है, मतलब कि स्वीकार नहीं करने के बावजूद भी उसमें मिल जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अगला वर्ड है स्टोन वॉल, ठीक है। दोस्तों इसका मैं आपको ओरिजिन समझाता हूँ। देखो एक व्यक्ति था जिसका नाम था स्टोन वॉल। वो जो है ना अगर किसी अपोनेंट के सामने खड़ा हो जाता था, अपोनेंट का मतलब प्रतिद्वंदी, तो उसको हरा देता था। वो हटता नहीं था, अड़ीग था एकदम, अरंगा डाल देता था। जैसे अभी है ना एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई साहब जैसे जसप्रीत बुमराह आ जाते तो किसी को चलने नहीं देते, उसी तरह से स्टोन वॉल का मतलब होता है अरंगा डालना। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। अरंगा डालना, बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। क्योंकि स्टोन वॉल व्यक्ति ही उसके पास उस तरह का कैपेसिटी नहीं था। और दूसरे में भी आप समझ सकते हैं कि मतलब कि स्टोन का वॉल मतलब जो दीवार है वो क्या पत्थर का है, क्या उसे आप आसानी से हटा दोगे? नहीं हटा दोगे, एक बहुत बड़ा बाधा होगा, आपका अरंगा डालेगा वो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसी में ये यूज किया गया है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। स्टोन वॉल का मैंने क्या बताया? अरंगा डालना, बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। अब अगला वर्ड जो है दोस्तों कॉफर। कॉफर का मतलब होता है तिजोरी। एक तो मीनिंग होता है तिजोरी और दूसरा होता है उपलब्ध धनराशि। यानी कि ये कॉफर यूज किया गया कि मतलब तेलंगाना के सेंस में कि जो तेलंगाना के पास अभी कॉफर है, कॉफर का माने जो उपलब्ध धनराशि है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा किया गया, ठीक है। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो फ्री भी है, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा चीज़ जो कि फ्री ऑफ चार्ज दिया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट था और ये इंपॉर्टेंट था, आप यूज भी कर सकते हैं स्टोन वॉल, ठीक है। उसके बाद है वाटर डाउन। वाटर डाउन का मतलब क्या होता है? पानी को नीचे करने का सेंस आता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्योर कर देना, एडल्टरेटेड कर देना, उसको डाइल्यूट कर देना। डाइल्यूट का मतलब उसको और पतला कर देना। जब कोई चीज़ पतला होगा तो थीन हो जाएगा, वीकेंड हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। जैसे अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप वाटर डाउन हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, वीकेंड हो जाएंगे। और जब वाटर डाउन होंगे तो आपको ऊपर नीचे दोनों से वाटर डाउन होगा, ठीक है। क्लियर है बात? तो मतलब समझ में आ गया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों है स्ट्रेट जैकेटेड। पहले आप ये समझिए स्ट्रेट जैकेट का मतलब क्या होता है, ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ। देखो अब एक जैकेट आता है जिसमें किसी कैदी वगैरह को चारों तरफ से ऐसे करके बांध दिया जाता है, बेल्ट वगैरह लगा दिया जाता है।
तो वो तो मीनिंग हो गया, लेकिन जनरल सेंस में क्या होगा कि विकास में बाधक, जंजीर या हथकड़ी। जैसे आप कहेंगे ना यार हम स्ट्रेट जैकेटेड हो गए उस एरिया में, हमारा विकास रुक गया, ठीक है, तो ये वर्ड यूज किया जाता है सेंस में स्ट्रेट जैकेटेड का, माने विकास में बाधक, डेवलपमेंट में एक ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, उसी को स्ट्रेट जैकेटेड कहते हैं। अच्छा, इसमें मिलेगा भी आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेट जैकेटेड। जैसे देखिए, ए बेटर ऑप्शन फॉर आंध्र प्रदेश इज टू सीक ए स्पेशल पैकेज फॉर असिस्टेंस दैट इज मोर जनरस देन स्ट्रेट जैकेटेड स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ठीक है, मतलब कह रहा है कि आंध्र प्रदेश ए बेटर ऑप्शन फॉर आंध्र प्रदेश इज टू सीक अ स्पेशल पैकेज ऑफ असिस्टेंस, यानी कि मतलब आंध्र प्रदेश के पास एक बेटर ऑप्शन है कि स्पेशल पैकेज जो है उसकी मदद ये मांगे जो ज़्यादा जनरस होगा। किस चीज़ से लेकर, तो ये स्टेट जैकेटेड जो है, मतलब एक इसको स्पेशल कैटेगरी का जो स्पेशल स्टेटस का ये जो मुखरा पहनना चाहता है, एक बाधक चीज़ पहनना चाहता है, उससे बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर रहेगा बात। तो यहाँ पर स्टेट जैकेटेड कैटेगरी से समझ में आ गया, मतलब एक बाधा डालने वाला स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ठीक है, अब दोस्तों अगला है ग्रेविटास, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है सीरियसनेस, डिग्निटी, सॉबेरिटी, ये हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर कह सकते हैं इट्स रिकमेंडेशन विल हैव ग्रेविटास, मतलब इसका रिकमेंडेशन यानी फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन होगा बहुत ही सीरियसनेस के साथ लिया जाएगा। इसी के रिकमेंडेशन पे जो ये राज्य है जो बाइफरैक्ट हुआ है, आपको पता है कौन सा बाइफरैक्ट हुआ है, एक मिनट दोस्तों, ये जो है तेलंगाना, इसके लिए यही क्या करेगा, सेव करेगा, फाइनेंस कमीशन ही इसका भविष्य सेव करेगा। ठीक है, तो चलिए, ग्रेविटास का मतलब क्या होता है दोस्तों, सीरियसनेस, डिग्निटी और सॉबरिटी। डिस्क्रेशनरी ये समझ लीजिए स्पेलिंग टेस्ट में, DISCREATIONARY, इसका मतलब होता है विवेकपूर्ण। डिस्क्रेशन जो होता है, इसे प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रेशनरी पावर होते हैं। ठीक है, क्लियर बात दोस्तों। अगला वर्ड हम डिस्कस करते हैं वो है ब्रेकअप। ये ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, टूटकर अलग होना। क्या होना दोस्तों, टूटकर अलग होना। ठीक है, एक होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है कि हतोत्साहित हो जाना या खराब हो जाना भी होता है। एक ब्रेक ऑफ ही होता है, एक ब्रेक इन होता है। ब्रेक इन मतलब होता है ब्रेक इनटू, एक होता है माने कि ब्रेक इनटू का मतलब होता है तोड़कर अंदर घुस जाना, जैसे चोर आपके घर में ताला तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, तो सब डिस्कस करेंगे। अभी ब्रेकअप का मतलब सीधा समझिए टूटकर अलग होना यहाँ होगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर यूज भी किया होगा। ठीक है, अगर होगा यहाँ पर तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम कल से क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। जैसे डिस्क्रिशनरी यहीं से हमने लिया था। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बिहार और ईसा के बारे में भी चर्चा बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैंड का मतलब होता है बचाव करना या जुगाड़ करना यहाँ, लेकिन आप याद रखिएगा बचाव करना भी होगा, आप रेसिस्ट कह सकते हैं, और सबसे बढ़िया आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि किसी का अगर मदद ना हो तो आप मैनेज कर रहे, जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसके माता पिता मर गए तो कैसे कॉप विथ करेगा, मैनेज कैसे करेगा बिना किसी के मदद के। ठीक है, उसी को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, फैंड कहेंगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगला है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए इसका मतलब होता है जो अभी ऑफिस में है चार्ज में उसको, जैसे इनकम्बेंट प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं, लेकिन इसका और मीनिंग होता है, आपको वो याद रखना कि इसेंशियल जो है, जो इंडिस्पेंसेबल है, माने जो अपरिहार्य है, जिसको हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसेंशियल का ही सिनोनिम सही है। इनएविटेबल, तीनों का तीनों सिनोनिम से। डिपेंडेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और डिपेंडेंट में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ई होता है स्पेलिंग में। ठीक है, अब एक इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट है दैट इज साउंड फुटिंग। जब आप साउंड फुटिंग पोजीशन में है तो मतलब कि टू बी इन ए स्टेबल और वेल स्टेब्लिश्ड पोजीशन, मतलब कि बहुत ही मजबूत स्थिति में, उसी को बोलता है साउंड फुटिंग। अब एक वर्ड है स्पोरेडिकली कह सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि अनियमित रूप से, नॉट रेगुलर। ठीक है, नॉट रेगुलर। ठीक है, जिगजैग आप कह सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। अगला वर्ड है कन्फ्लैग्रेशन। कन्फ्लैग्रेशन का मतलब हुआ भयंकर आग। अच्छा, इस भयंकर आग को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, कि वो मेरे जीवन में जो भयंकर आग लगाया है इसका बदला हम जरूर लेंगे। द कन्फ्लैग्रेशन दैट्स क्रिएटेड इन माई लाइफ, आई विल रिटालिएट ऑन इट। मतलब वो मेरे जीवन में जो भयंकर आग लगाई है उसका हम क्या करेंगे, रिटालिएट देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है दोस्तों। अगला जो वर्ड है इम्प्यूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है निर्लज भाव से, जो किसी का रिस्पेक्ट ना करे। डिसरिस्पेक्ट, ब्रेजेंट, उसके बाद चेकी कह सकते हैं। और एक स्पेलिंग टेस्ट देख लेते हैं, रिहैबिलिटेट। आप हमें बताइए रिहैबिलिटेट का मतलब क्या होता है। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही प्रोवर्ब्स आज यूज हुआ है एडिटोरियल में, सब किड्स विन द लॉटरी एट बर्थ।
इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप समझ भी सकते हैं, कुछ बच्चा को बचपन में ही लॉटरी लग जाती है, इसका मतलब वो उनके माता पिता का जो पोजीशन होता है उसका उनको एडवांटेज मिल जाता है, लाभ मिल जाता है। लेकिन कुछ बच्चों को लाभ नहीं मिलता तो उनको खुद क्रिएट करना पड़ता है। इसका यही मतलब हुआ सम किड्स विन द लॉटरी एट बर्थ। ठीक है, अब उसके बाद अगला वर्ड है ब्लेटेंटली। इसका मतलब हुआ स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से, क्लियरली कह सकते हैं। सी ब्लेटेंटली इग्नोर्ड माई रिकमेंडेशन। ओके, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब देखिए धीरे धीरे हम और क्या करेंगे, न्यूज़पेपर का एक एक कट डालते चलेंगे, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए, समझने में कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार रिवीजन हम मार लेते हैं खटाखट, आप सुनते जाइएगा, रिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो है फिजिकल, इसका मतलब होता है फाइनेंशियल यानी कि राजकोषीय। ठीक है, और उसमें एक शब्द स्पेशल आया था, दैट इज पिक्यूनियरी। इसका मतलब होता है जो पैसे से संबंधित हो उसको बोलते हैं पिक्यूनियरी। उसके बाद है एपॉलिटिकल, इसका मतलब होता है अराजनीतिक, जो नॉट रिलेटेड टू राजनीति। ठीक है, उसके बाद डिस्पेंसेशन, इसका मतलब सीधा मैंने आपको बताया था, इसका सीधा मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट। ओके, इसके बाद दोस्तों अगला है कैर्व्ड आउट। इसका मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को बाहर निकालना या डेवलप करना आगे से। उसके बाद रम्प स्टेट, मैंने आपको बताया रम्प स्टेट का मतलब हुआ कि एक बड़े से स्टेट से एक छोटा सा जो टुकड़ा कट के निकलता है वो स्टेट को रम्प स्टेट कहते हैं, जो काफ़ी अफेक्टेड होता है। कॉप विथ का मतलब मैंने आपको बताया था सामना करना, डील करना। उसके बाद कंसीड का मतलब स्वीकार करना बिना परमिशन, बिना मन से। ठीक है, अनविलिंगली स्वीकार करना। उसके बाद स्टोन वॉल का मतलब मैंने बताया था आपको, अड़ंगा डालना, बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, कॉफर का मतलब दो मतलब बताया था, जिसका मतलब तिजोरी होता है और एक होता है दोस्तों उपलब्ध धनराशि। फ्रीबी का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा चीज़ जो कि फ्री हो। ठीक है, वाटर डाउन का मतलब बताया इम्प्योर या वीकेंड कह सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेट जैकेटेड का मतलब मैंने आपको बताया था कि मतलब विकास में बाधा या आपको जंजीर जब लगाया जाता है तब आप स्ट्रेट जैकेटेड होते हैं। आप लाइफ में भी इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि मैं सिचुएशन जो हमको स्ट्रेट जैकेटेड कर दिया था, इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। द सिचुएशन created a straight-jacketed position in my life. So that's why I did not bring up many changes in my life. उसके बाद मैंने बताया था ग्रेविटास। इसका मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया था सीरियसनेस, डिग्निटी, सॉबरिटी। ब्रेकअप का मैंने बताया था टूट कर अलग होना। फेंड का मैंने बचाव करना बिना किसी हेल्प के, है ना। उसके बाद बताया था इनकम्बेंट का मैंने इसेंशियल, इनडिस्पेंसिबल, इनएविटेबल, डिपेंडेंस। साउंड फुटिंग का मतलब मैंने बताया था कि एक स्टेबल और वेल एस्टेब्लिश पोजीशन में। स्पोरेडिकली का मतलब बताया था अनियमित रूप से, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, कन्फ्लैग्रेशन का मैंने बताया था भयंकर आग। इम्प्यूडेंट का मतलब बताया था निर्लज। ठीक है, ब्रेजन चिकी। और एक और बताया था सम किड्स विन द लॉटरी एट द बर्थ। और अगला बताया था ब्लेटेंटली का मतलब वो स्पष्ट रूप से, दो टूक में, है ना। क्लियर बात, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्या इतना मेहनत करने के बावजूद भी सब्सक्रिप्शन ना मिले तो फिर दिक्कत है दोस्तों। प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।